ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आज के लेक्चर का भाग जो है ये शिव पार्वती पुत्र जो गणपति है ये अपवित्र तत्वों में कैसे आते हैं। आप जानते ही होंगे कि गणपति का पूजन और लक्ष्मी का पूजन सारे लोग प्रथम करते हैं। कोई भी पूजा हो, कोई भी हवन हो, कितना भी बड़ा हिंदू धर्म में शुभ कार्य हो, उसमें प्रथम पूजन किया जाता है गणपति का। परंतु अगर आप तात्विक रूप से पूर्ण संशोधन करके अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिनका पूजन हम प्रथम करते हैं, जिनको प्रथम मान मिला है पूजन का, वह एनर्जी गणपति की ये उसमें से 50% से ज्यादा एनर्जी ब्लैक एनर्जी है, काली शक्ति की एनर्जी है। उनमें अपवित्र तत्व ज्यादा है। एक होता है पवित्र तत्व, दूसरा होता है अपवित्र तत्व। परंतु जिनको हम प्रथम पूछते हैं उनके पास अपवित्र तत्व की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा अपवित्र तत्व की एनर्जी ज्यादा है। फिर उनको प्रथम मान कैसे मिला? कभी आपने सोचा है कि गणपति के शरीर के अंदर अपवित्र तत्व कैसे आ गया? इसका जो रहस्य है ये हमें समझ के लेना पड़ेगा। गणपति का मुख जो है, आप देखिए भगवान शिव को जब वो गला काटने के बाद गणपति का वो दूसरा मुख भी मिल सकता था, परंतु हाथी का मुख ही क्यों मिला? ये जो रहस्यमय बातें हैं इनका अभ्यास होना बहुत जरूरी है। वही हम देखेंगे कि आप देखेंगे कि पूरे विश्व में गणपति का, लक्ष्मी का, नवदुर्गाओं का पूजन बहुत लोग करते हैं, परंतु हिंदू धर्म में गणपति का ही अपमान ज्यादा होता है, लक्ष्मी का ही अपमान ज्यादा होता है और नवदुर्गाओं का भी अपमान ज्यादा होता है। आप देखिए कहीं पर भी कोई भी इनकी मूर्ति कहीं पर भी पूज देता है और पूजन होने के बाद कोई भी आता है उनको हाथ लगाता है, कोई भी आता है। आप देखिए नवदुर्गाओं के पंडालों में पीछे दारू, मांस, मटन इनकी पार्टियां होती रहती है। या आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा ही होगा, जब इनका विसर्जन होता है तो इनकी मूर्ति कोई समुद्र अपने शरीर के अंदर नहीं लेता, वो फेंक देता है किनारे के ऊपर। बहुत सारे अपमान इन तीनों के। लक्ष्मी का भी अपमान वैसा ही होता है। लक्ष्मी के फोटो कोई भी छपवा देता है, बाद में वो फोटो कहीं पर भी गिर जाते हैं। लक्ष्मी के बॉम्ब वगैरह जो होते हैं, फटाके, उनके ऊपर लक्ष्मी के फोटो चिपकाए हुए रहते हैं। बहुत सारी जगहों से इन तीन शक्तियों का अपमान होता है। आप जानते हैं क्या कि 33 करोड़ देवताओं के नाम हम पूरे नहीं जानते, परंतु जो भी ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इनसे संबंधित जो भी शक्तियां, इंद्रादि देव, ये जो हम नाम जानते हैं, इनमें सबसे पवित्र देवता जो आते हैं ये गणपति के बड़े भाई कार्तिक स्वामी, अयप्पा। ये सबसे बड़े जो भाई है ये सब पवित्र तत्वों में से प्रथम पवित्र तत्वों में आते हैं। यानी हम कह सकते ब्रह्मा विष्णु से भी बड़े पवित्र तत्व। इसलिए तो साल में एक बार ही इनका कपाट खुल जाते हैं और इनका पूजन होता है। भगवान शिव के भी बहुत ही कम ऐसे अंश है कि जो पवित्र तत्वों में आते हैं। ठीक है, वो सबको इतने भी पता नहीं है। वैसे ये कार्तिक स्वामी है। एक जगह पर दो सगे भाई हम कह सकते हैं, एक जगह पर कार्तिकेय और एक जगह पर गणपति। गणपति का आए दिन बहुत जगहों पे अपमान ही होता है। कोई भी गाड़ी के अंदर उनका मूर्ति चिपका देता है, कहीं पर भी फोटो चिपका देता है, कुछ भी होता है उनके मूर्ति के पास साथ। परंतु अयप्पा, जिन्हें कार्तिक स्वामी हम कहते हैं, उनका इनके साथ ऐसा नहीं होता। इनकी पूजा जो होती है कार्तिक स्वामी की, ये बहुत ही पवित्र पूजाओं में ये आता है। दत्त महाराज की मूर्ति वगैरह ये सब इतने पवित्र एनर्जीज है कि इनके साथ अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उसके दोष और परिणाम जो होते हैं, दोष परिणाम बहुत जल्द उनको भुगतने को मिलते हैं। इसलिए साल में इनका एक बार ही दर्शन होता है। बहुत ही संभाल के इनका पूजन करना पड़ता है। तो आप कल्पना कर लीजिए ये दो एनर्जी जो है ये कितने अलग अलग है, कितने अलग अलग है। तो इनके पीछे का जो रहस्य और अभ्यास है ये समझ में आना बहुत जरूरी है मित्रों। आज नया साल शुरू हो रहा है, नए साल का पहला लेक्चर हमारा, ये हम आपके सामने अभ्यासु लेक्चर प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि आप आगे जाकर कुछ अभ्यास कर सके, समझ सके। बाकी लोगों के लिए हमारा ये चैनल नहीं है। जो अभ्यास करना चाहते हैं और जिनको कुछ समझना है सही स्वरूप से, उनके लिए ये चैनल है मित्रों। हमारे YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी श्री विद्यापीठम द्वारा जो भी साधना करनी है, तो कुल देवी के लिए हमारे यहाँ से सिद्धकुंज का साधना कर सकते हैं। इसमें चामुंडा तर्पण, चामुंडा अभिषेक विधि है। फिर महागणपति साधना है, इसमें 3 बुक्स आते हैं। ये पूरा का पूरा विधि हमने सिखाया। श्री विद्या का प्रथम दीक्षा है ये, तो ये पूरा का पूरा विधि सिखाया है। इस तरह से विधि श्री विद्या का पूरे वर्ल्ड में अभी तक कोई नहीं सिखाता। उसके बाद अन्नपूर्णा साधना है, अन्नपूर्णा की साधना आप कर सकते हैं। राजमाता की साधना है, राजमाता का पूरा तर्पण, अभिषेकम का प्रयोग, श्री विद्या की द्वितीय दीक्षा, ये पूरा सिखाया हुआ है। फिर स्वर्णाकर्षण भैरव साधना है, फिर सिद्ध महायोगिनी की साधना है, 64 महायोगिनी की साधना है, फिर महामृत्युंजय साधना है, ये पितृदोष के साधना है। इन साधनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। पूरा का पूरा विधि युक्त हमने ये पूरी साधनाएं सिखाई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन साधनाओं के कोर्सेज के लिंक दिए गए हैं। मुझसे भी आप सीधा संपर्क कर सकते हैं इन साधनाओं के लिए। इनमें से कुछ साधनाएं ऐसी है, ये उच्च स्तरीय साधना है। इनको करने से पहले आपको कुल देवी और कुलाचार्य के आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है, तो ही इनकी साधना हम दे सकते हैं मित्रों। तो हम लेक्चर के लिए शुरुआत करते हैं। लेक्चर में पहले हमें आज ये अभ्यास करना है, जिसको हम प्रथम पूछते हैं वही गणपति का तत्व जो होता है उसमें अपवित्र तत्व कैसे, गणपति में अपवित्र तत्व कैसे आता है।
पहले आपको यह समझ के लेना पड़ेगा कि गणपति और महागणपति में अंतर है। गणपति जो है ये शिव पार्वती पुत्र है और महागणपति जो है वो ललिता और उनके पति कामेश्वर शिव इनके पुत्र है। महागणपति के अंडर अनंत ब्रह्मांड आते हैं और उनके अंडर बहुत सारे शिव पार्वती आते हैं और ऐसे बहुत सारे उनके गणपति भी उनके अंडर आते हैं। एक बहुत बड़ा साम्राज्य विस्तार है ये। हम जो गणपति देख रहे हैं इस ब्रह्मांड के शिव पार्वती के पुत्र गणपति इनके हम देख रहे हैं। आप जानते ही होंगे कि गणपति का जो जन्म है ये पार्वती जब स्नान के लिए निकली थी तो उसने अपने शरीर के मैल से गणपति की मूर्ति बनाई, ऐसा हमें कहा जाता है। परंतु आपने कभी ये भी सोचा है क्या कि गणपति का जो फोटो होता है ये फोटो पार्वती के साथ ज्यादा लोग नहीं पूजते। गणपति का फोटो ये ज्यादातर लक्ष्मी के साथ पूजा जाता है और लक्ष्मी और गणपति में जब पूजा जाता है तो ज्यादातर अगर लक्ष्मी के थाई के ऊपर अगर वो गणपति को पकड़ के बैठी है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा फोटो, ऐसे फोटो की पूजा ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे लक्ष्मी गणेश साथ में बैठते हैं उससे ज्यादा ये फोटो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी आपने ये सारी चीजें सोची है क्या कि पार्वती और गणपति का पूजन होना चाहिए था, फिर लक्ष्मी और गणपति का पूजन ऐसा क्यों ज्यादातर होता है, फोटो में ये क्यों आते हैं? इसमें ये सारे रहस्य समझ के लेने पड़ेंगे एक एक करके। पार्वती खुद अकेली गणपति की माता नहीं है, गणपति की दो माताएं हैं। जितना पार्वती का हक है उतना ही लक्ष्मी का हक गणपति के ऊपर है। गणपति की जो जन्मदात्री दो माता है वो लक्ष्मी भी है और पार्वती भी है। पार्वती पहले थी उमा, उसके बाद बनी सती, उसके बाद बनी पार्वती, ठीक है। तो उमा के रूप में प्रथम यानी काली जो है वो यानी हम कह सकते ललिता ने प्रथम अपनी पुत्री शिव जी को शंकर जी को महादेव जी को दी थी। उसके बाद उमा ने अपना शरीर त्याग देने के बाद उमा ने पुनर्जन्म लिया सती के रूप में। फिर सती ने देह त्याग किया, उसके टुकड़े खंड विखंड हो गए, ठीक है। और उसके बाद जो भी बची कुची एनर्जी थी वो सती ने अपना आगे का पुनर्जन्म लिया पार्वती के रूप में। पार्वती के रूप में जन्म लेने के बाद जब पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ, अब पार्वती ने ललिता परमेश्वरी को कैसे प्रसन्न किया वो मैंने कथा मेरे पिछले लेक्चर में बताई है। पिछले हफ्ते में जो लेक्चर हमने प्रस्तुत किया उसमें बताई है। तो शिव पार्वती का विवाह हुआ और पार्वती का क्या हुआ कि शिव जी ने महाकाली की उपासना की थी। शिव जी ने जब महाकाली की उपासना की थी, आपको चाहे तो मैं आपको फोटो दिखाता हूं। इस फोटो में आप देखिए महाकाली है, महाकाली के पास में एक लेडीज है, शिव जी नमस्कार कर रहे हैं। और आप देखिए अगर शिव जी महाकाली को नमस्कार कर रहे हैं तो महाकाली के पास में जो औरत खड़ी है ये औरत कौन है? तो एक्चुअली ये जो औरत है ये पार्वती है और ये जो खड़ी देवी है ये महाकाली है। शिव जी महाकाली की उपासना कर रहे हैं। शिव जी आगे आगे अभ्यास में महाकाली का अभ्यास कर रहे थे। ललिता परमेश्वरी के द्वारा सीख कर वो महाकाली का अभ्यास कर रहे थे। महाकाली ललिता परमेश्वरी की जुड़वा बहन हम कह सकते हैं। ललिता एक पॉजिटिव एनर्जी प्लस एनर्जी और सफेद एनर्जी है, तो उसको बैलेंस करने के लिए जो ब्लैक एनर्जी है वो महाकाली है और उसकी एनर्जी प्लस माइनस एनर्जी में ब्लैक एनर्जी निगेटिव एनर्जी ये महाकाली थे। शिव जी अभ्यास करते करते महाकाली का तपस्या कर रहे थे, उन्हें महाकाली प्रसन्न भी हो गई। तो जब वो महाकाली प्रसन्न हुई तब आशीर्वाद देते समय जो महाकाली ने अपना आशीर्वाद उनको शिव जी को दिया था वो शिव जी रखेंगे कहां पर? तो ये शिव जी ने महाकाली का जो काली तत्व का आशीर्वाद होता है वो एक एनर्जी का फोर्स होता है महाकाली का, ये पार्वती के शरीर के अंदर ट्रांसफर किया। क्योंकि फीमेल एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए कहीं फीमेल एनर्जी का सोर्स चाहिए तो ही वो ट्रांसफर होता है। तो यहां पर क्या हुआ कि पार्वती है तो ललिता की पुत्री, परंतु उसमें एनर्जी स्टोर हो गई महाकाली की। प्लस कहां पर? माइनस कहां पर? माइनस एनर्जी का जो सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स है, वो पूरा का पूरा ब्लैक एनर्जी पार्वती में ट्रांसफर हो गया। तो इसलिए पार्वती को कहा जाता है एक प्रकार से काली का रूप। यहां पर यह भी समझ के लेना पड़ेगा आपको, काली अलग है, महाकाली अलग है, ठीक है। महाकाली ने अपना छोटा सा अंश पार्वती के अंदर शरीर के अंदर जो ट्रांसफर किया उसको कहा जाता है, पार्वती को काली कहा जाता है। ये आपको समझ में आ गए। ये छोटी छोटी संकल्पनाएं आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, तो ये कहीं आप आगे समझ में आपको सारी अभ्यास समझ में आएगा। तो पार्वती ललिता की पुत्री होते हुए भी वो काली का अंश बन गई और काली की एनर्जी उसके शरीर में स्टोर हो गई। इसलिए पार्वती को मान सम्मान आगे आगे मिलना शुरू हो गया और सबसे ज्यादा जो पूजन होने लगा तो वो पूजन पार्वती का होने लगा। सबसे ज्यादा जो नाम मुख में आता है वो पार्वती का आता है। इसलिए कहते हैं शिव और सती नहीं कहते, शिव और उमा नहीं कहते, शिव और पार्वती कहा जाता है, जिसके पीछे ये सारे रहस्य है, ठीक है। तो पार्वती और उसके बाद क्या हुआ कि गणपति का जब जन्म हुआ तब पार्वती ने अपने शरीर का पूरा मैल निकालकर एक मिट्टी बनाई थी उससे। तो पार्वती ने जो शरीर का मैल निकाला, तो देखो महाकाली आती है अपवित्र तत्व में, ललिता आती है पवित्र तत्व में, महाकाली का अंश है पार्वती। तब पार्वती अपना मैल निकाल रही थी, वो सब अपने शरीर में जो काली की एनर्जी उसके शरीर में घुसी हुई थी उसका अपवित्र तत्व जो होता है, माइनस एनर्जी, ब्लैक एनर्जी, निगेटिव एनर्जी सोर्स, या जो मैल होता है वो उसने निकालकर मिट्टी बनाई। और तभी लक्ष्मी आई थी।
एक दिन क्या हुआ था कि शिव और विष्णु थे वो अपने अपने लोक में नहीं थे। तो बीच बीच में क्या होता था, कुछ दिन बीच में लक्ष्मी जी पार्वती के पास रहने के लिए आते थे। उसी के बीच में दोनों ने वो एक तय किया था कि हम दोनों के अंश से एक ऊर्जा निर्माण करेंगे और वो दोनों का ही पुत्र होगा। तो उसमें से ये क्रिएशन हुआ गणपति का। तो जब लक्ष्मी वहां पे आई, पार्वती ने अपना महल की मिट्टी बनाकर रखी हुई थी। पार्वती ने उस मिट्टी को आकार नहीं दिया। लक्ष्मी ने वो मिट्टी देखी जो पार्वती के शरीर से आई थी और उस मिट्टी में पवित्र तत्व वाली लक्ष्मी, क्योंकि लक्ष्मी ये काली कुंड के अंदर नहीं आती, वो ललिता का पूर्ण अवतार है। लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती, इनमें से है तो तीनों जो है ये ललिता की पुत्रियां है, परंतु पार्वती बाद में काली के एनर्जी का फोर्स बन गए। ठीक है, बाद में सरस्वती और लक्ष्मी वैसी की वैसी हुई। लक्ष्मी ने क्या किया, पार्वती के शरीर का मैल की मिट्टी देखी और उसको एक मनुष्य रूपी आकार दे दिया, एक देवता रूपी आकार दे दिया, एक पुत्र रूपी आकार दे दिया और उनमें से प्रकट हो गए गणपति। मतलब मैल और मिट्टी थी पार्वती की, हाथ से आकार दिया लक्ष्मी ने, इसलिए गणपति में पार्वती और लक्ष्मी दोनों की भी एनर्जी का फोर्स है। इसलिए गणपति एक ऐसा एनर्जी का फोर्स है कि जो श्री विद्या में, कालीकुल श्री विद्या में भी आता है और ये आता है श्रीकुल श्री विद्या में भी आता है। 50% पॉजिटिव एनर्जी भी गणपति में है और 50% निगेटिव एनर्जी का फोर्स भी गणपति में है। इसलिए आपको ज्यादातर हमारे जगत में पार्वती के फोटो ज्यादातर नहीं दिखाई देते, पार्वती का नाम सुनाई देता है, परंतु फोटो में गणपति लक्ष्मी के साथ ज्यादातर दिखाई देता है क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी वहां पर भी है। गणपति को आप देखिए, यह कहानी के पीछे के सारे रहस्य, पर्दे के पीछे के सारे रहस्य इस तरह से समझ कर लेने पड़ते हैं। इसलिए गणपति जो हम कहते हैं मूलाधार तत्व की एनर्जी उसमें आती है, भूमि की तत्व की एनर्जी उसमें आती है। तो गणपति जैसे प्रथम आराध्य है, वैसे भी गणपति पितृदोष रिमूव करने के लिए उसकी एनर्जी का फोर्स उसमें ज्यादा होता है। गणपति के अंदर भूमि के ऊपर श्मशान चलते हैं, भूमि के नीचे जो प्रेत होते हैं, भूमि के ऊपर हमारे पूर्वजों ने बहुत सारे अश्रु बहाए रहते हैं, भूमि के ऊपर अलग अलग दोष होते हैं क्योंकि हमने और हमारे पूर्वजों ने इस भूमि के ऊपर बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे सुख दुख देखे हुए रहते हैं, वो हमारे ब्लड में आते हैं। तो ये भूमि का तत्व, मूलाधार तत्व, उसकी एनर्जी गणपति यही रिमूव कर सकता है और ये एनर्जी आती है महाकाली के पास आती है और महाकाली के द्वारा ये पार्वती और पार्वती के द्वारा ये गणपति के पास आती है। क्योंकि निगेटिव एनर्जी रिमूव करने के लिए अपवित्र तत्व की एनर्जी, निगेटिव एनर्जी या ब्लैक एनर्जी का फोर्स भी चाहिए, वो सारे देवी देवताओं में आता है गणपति के पास। हमारे ब्रह्मांड में महाकाली डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब एग्जिस्ट नहीं करती, अस्तित्व महाकाली का डायरेक्टली नहीं है। लोगों को हिंदू धर्म का अभ्यास या देवी देवताओं का, पुराणों का अभ्यास करते समय ये भी समझ में नहीं आता कि काली कौन है, महाकाली कौन है। काली और महाकाली में बहुत अंतर है। ये छोटे छोटे स्पेसिफिकेशन है ना, छोटे छोटे अभ्यास ये करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप जाएंगे, अरे ये शिव जी की पत्नी है, महाकाली है, ऐसा समझ के ले लेंगे आप। तो ये शब्द और संकल्पना जब तक आपको समझ में नहीं तो उसका कुछ काम नहीं है। इसलिए मित्रों, हमने कालीकुल श्री विद्या एसेंशियल निकाला। ये इसलिए निकाला कि आप कालीकुल श्री विद्या है क्या, पूरे वर्ल्ड में अभी तक कालीकुल श्री विद्या का नाम निशान नहीं है, अभ्यास नहीं है। सिर्फ लोग जानते हैं कि कालीकुल श्री विद्या होती है, परंतु ये होती कैसे है किसी को कुछ भी पता नहीं। तो ये कालीकुल श्री विद्या का आप अभ्यास हमारे यहाँ से भी कर सकते हैं। हमने पूरा का पूरा कालीकुल श्री विद्या एसेंशियल, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, ये पूरे कोर्स निकाले हैं, इसमें आप डिटेल अभ्यास कर सकते हैं और ये श्री विद्या पीठम द्वारा आपको अभ्यास सिखाया जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि गणपति का जन्म कैसे हुआ, ये कैसे मिला। फिर बाद में आपको गणपति का जो मुख है उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, परंतु आज के पहले लेक्चर में गणपति के शरीर के अंदर अपवित्र तत्व और पवित्र तत्व ये दोनों कैसे आते हैं, ये इसकी कहानी मैंने आपको बताई। तो नए साल की शुभकामनाएं आपको। और जैसे मैंने आपको बोला, हमारा चैनल सिर्फ अभ्यासु लोगों के लिए ही है। तो जिनको भी हमारे कोर्सेज करने हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स के लिंक दिए गए हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हो सकता है। धन्यवाद।